हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 6। आज का लेक्चर बेस्ड होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो गाइस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज़ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तब उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है और वो चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होता है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो आज हम उस टॉपिक को बढ़ाते हुए उसी टॉपिक का फोर्स वाले टॉपिक से दूसरा टॉपिक करेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमारे पास एक कंडक्टर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे या फ्लो ऑफ चार्जेस बोलेंगे या फ्लो ऑफ करंट बोलेंगे, ठीक है। तो उस कंडक्टर पे क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो आज हम देखने वाले। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो एक्टिविटी है, जो मैंने फिगर बनाया है, ये पूरा का पूरा एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो इस एक्टिविटी को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या एक्चुअली में। देखिए, ये एक स्टैंड है आपके पास, दिस इज योर स्टैंड। ये आपका एक हॉर्स शू मैग्नेट है। ये आपके पास एक एल्यूमिनियम कंडक्टर है या एल्यूमिनियम रॉड बोल लो। देखो, ये ए बी एक एल्यूमिनियम रॉड है और ये इस एल्यूमिनियम रॉड को हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से टाई कर दिया, ठीक है, सर्किट कंप्लीट करने के लिए। दैट मीन्स ये आपका बैटरी है, ये आपका बैटरी है, ये आपका क्लोज्ड स्विच। अब हमने स्विच को ऑन किया तो करंट फ्लो किया यहाँ से। देखिए, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स देखो, इस एल्यूमिनियम रॉड में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब पूरे एक्टिविटी को समझेंगे आराम से। देखिए, ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है, इस हॉर्स शू मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो यहाँ से नॉर्थ पोल से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और साउथ पोल की तरफ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ। देखो, ये है आपका हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। इस एक्टिविटी को समझना, ये है आपका हॉर्स शू मैग्नेट और ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हमने क्या किया, हमने एक एल्यूमिनियम रॉड लिया। इस एल्यूमिनियम रॉड को हम इस तरह से, देखो इस तरह से दिख रहा है शायद, देखो इस तरह से हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे प्लेस करने के बाद हमने इस एल्यूमिनियम रॉड के इस साइड से और इस साइड से कनेक्ट कर दिया एक कॉपर वायर से, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब हम इस कॉपर रॉड के ऊपर करंट फ्लो कराएंगे। जब हम करंट फ्लो कराएंगे, जैसे ही आप रॉड में रॉड में करंट फ्लो कराओगे या स्विच ऑन जैसे करोगे तो ये रॉड एक डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। देखिए, जैसे इस केस में आप जब करंट ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो सबसे पहले ये रॉड लेफ्ट के साइड डिफ्लेक्ट करता है, इस साइड पे ये रॉड इस साइड पे डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। दैट मीन्स जैसे ही आपने करंट ऑन किया तो ये कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी था तो ये कंडक्टर आ गया, करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये है करंट, सॉरी दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे ही इसे आप इसके अंदर रखोगे ये कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इस केस में डिफ्लेक्शन इधर है। देखो, ये जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने से जैसे स्विच ऑन करेंगे ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। फिर स्विच ऑफ करो, फिर वापस से ऐसे आ जाएगा, फिर स्विच ऑन करो, वापस से ये आएगा। देखो, इस तरह का डिफ्लेक्शन शो करेगा। दैट मीन्स टुवर्ड्स योर लेफ्ट ये रिफ्लेक्शन शो करेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब करंट फ्लो कर रहा है, जैसे यहाँ करंट फ्लो कर रहा था बी से ए, दैट मीन्स करंट फ्लो कर रहा था इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ। अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देते हैं, करंट अब फ्लो करेगा इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो ये कंडक्टर, क्योंकि अब हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। पहले फोर्स इस डायरेक्शन में था, अब फोर्स इधर हो जाएगा, तो ये कंडक्टर इधर डिफ्लेक्ट करेगा। देखो, स्विच ऑन करेंगे इधर डिफ्लेक्ट करेगा, ऑफ करेंगे इधर आ जाएगा, स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। समझ आ रहा है? करंट रिवर्स करेंगे तो फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा, ऑन ऑफ। जैसे आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करोगे, कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको यहां लिखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट आप ये डाल लो, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए। अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, inside a magnetic field experiences a force, experiences
अ फोर्स, फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा देखो क्या है। सेकेंड पॉइंट होगा जैसे आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे, फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, the direction of force also reverses। क्लियर है। तीसरी बात देखो, सपोज हम अपने हिसाब से यह कंसीडर करते हैं कि हमारा यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है पहले वाले केस में 3 एम्पियर, ठीक है, पहले वाले केस में 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब हम करंट का वैल्यू बढ़ा देते हैं, 3 एम्पियर से 10 एम्पियर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने करंट का वैल्यू बढ़ाया तो जो फोर्स ये कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा था इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो फोर्स भी बढ़ जाएगा। करंट बढ़ाओगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तीसरा कंडीशन, when we increase the current flowing in the conductor, the force experienced by it also increases। थर्ड पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट समझो, हमने अभी करंट बढ़ाया, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हैं, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड पहले आ रहा था 2 टेस्ला। टेस्ला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट, ठीक है। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको डिटेल में बताया टेस्ला होता क्या है, ठीक है। बेसिक यूनिट्स भी हमने देखा था वहां पे। तो सपोज पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाकर 10 टेस्ला कर दिया, 2 से 10 टेस्ला कर दिया। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तब फोर्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, व्हेन वी इंक्रीज, इसी को लिख लेना, व्हेन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, इसके प्लेस पे आप मैग्नेटिक फील्ड डाल दो। व्हेन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। ये फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका, व्हेन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा। लैंग्वेज में लिख लेना खुद से। तीसरा पॉइंट समझो, तीसरा पॉइंट ये देखो, लेंथ जो है इसका कंडक्टर का, आप लेंथ बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगा। तीसरा कंडीशन क्या है? सपोज पहले लेंथ आपका था 3 मीटर्स, आपने बढ़ा दिया, लेंथ कर दिया आपने 12 मीटर्स। तो लेंथ जैसे बढ़ाओगे वैसे आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। तो लेंथ को इंक्रीज करेंगे, व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये एक्टिविटी आपका दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, और क्वेश्चन इसी एक्टिविटी पे कभी कभी पूछ देता है। 2010 में एक बार पूछा था क्वेश्चन इसी एक्टिविटी पे कि बताइए जब करंट बी से ए फ्लो करेगा, आपको समझना है ये बी आपका अंदर वाला टर्मिनल है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आपका बी टर्मिनल है और ये ए टर्मिनल है। बी से ए करंट फ्लो करेगा तो अब ये कंडक्टर किधर डिफ्लेक्ट करेगा, फोर्स किधर होगा, इस कंडक्टर का डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का। तो आप यहां से मैंने आपको बताया डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे आप। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जिसे नहीं आता वो लेक्चर 5 जाकर देख लें एक बार, समझ आ जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप निकालोगे इधर आएगा, ठीक है। हम इसको देखेंगे आगे जाकर के। देखिए यहाँ पे, यहीं पे देख लेते, चलो। ये है हमारा हॉर्सशू मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड है यहां से यहां, ठीक है। ये है मेरा हॉर्सशू मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। तो एफ बी आई स्ट्रेच करेंगे अपना लेफ्ट हैंड, ये थंब है एफ, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट एफ बी आई। तो हम बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो अपना 4 फिंगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, अलाइन करेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा 4 फिंगर अलाइंड है ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ पे देखें करंट किधर फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, देखें यहाँ से बी से ए, तो करंट का डायरेक्शन ये है, दिस इज एफ, दिस इज बी, दिस इज आई। तो करंट ये है, ठीक है। करंट है बी से ए आपकी तरफ, करंट आ रहा है मेरी तरफ, करंट इस तरह है आपकी तरफ, ठीक है। करंट यहाँ से निकल रहा है आगे, यहाँ पर अगर हम एक कंडक्टर रखेंगे तो करंट आ रहा है निकलकर आपकी तरफ। तो देखो ये रहा करंट का डायरेक्शन, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन हमें थंब देता है, तो फोर्स किधर, इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स योर लेफ्ट, देखो इधर डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे, आप करंट यहां से यहां जाएगा, तो इसे आपको
चेंज कर देना पड़ेगा। करंट अब आपकी तरफ से बोर्ड के अंदर जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वही, करंट इधर से इधर मूव कर रहा है तो फोर्स उधर, जैसे आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा, फोर्स उधर चला जाएगा। तो इसलिए पहले फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा, सेकंड पॉइंट आपको लिखाया, व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो रिवर्सेस। इस पॉइंट को याद रखना और सारे पॉइंट्स को याद रखोगे, ठीक है। चलिए कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं, अब इसी चीज को बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। तो हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और हमारे पास एक साउथ पोल है, समझिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा समझने का। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी टू बी वेक्टर। अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर रखते हैं, एक कंडक्टर रखते हैं और हम मान लेते हैं इस कंडक्टर के ऊपर एक करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। ये हो गया आपका करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो बच्चों ये कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। देखिए यहां पे B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। I इज रिलेटेड टू योर करंट, अमाउंट ऑफ करंट जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। L इज रिलेटेड टू योर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ the conductor, and very very important, the third point is theta. Theta is the angle between B vector and I vector. Okay, sorry, I vector नहीं, B and I, sorry, I is an scalar quantity. तो एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड I, B एंड I के बीच का एंगल। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, इस केस में थीटा का वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड आपका उस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट आपका ऊपर के डायरेक्शन में, तो देखो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पे इस केस में एंगल है 90 डिग्री। क्लियर है। आइए, तो इस फॉर्मूले से हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन मिलता है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम घटाएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड घटेगा। जैसे हमने देखा था इससे पहले, इस केस में मैंने बताया आपको फोर्स ज़्यादा चाहिए तो आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, या मैग्नेटिक फोर्स कम चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड घटा दो। और सेकेंड पॉइंट है बच्चों, आपको फोर्स ज़्यादा चाहिए तो आपको करंट भी बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज F इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। F is directly proportional to the amount of current flowing in the conductor. And the third point is F is directly proportional to the length of the conductor. First one is F is directly proportional to the magnetic field. Second one is F is directly proportional to the current. Third one F is directly proportional to the L. कहाँ से आ रहा है ये, इस फॉर्मूले से हम ये सारा चीज़ को निकाल रहे हैं, ठीक है, ये समझ आ रहा है यहीं पे भी। और एक और चीज़ है, फोर्थ में F is also directly proportional to sin theta. More is the sin theta, more is the force. Less is the sin theta, less is the force. मैंने आपको बताया था sin theta का मैक्सिमम वैल्यू, sin theta का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब थीटा आपका होगा 90 डिग्री। ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, जहां पे आपका sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, 90 डिग्री पे। फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे, बिकॉज sin 90 इज 1। एंड मिनिमम वैल्यू होगा जब साइन थीटा में थीटा का वैल्यू 270 डिग्री होगा। ये होता है मिनिमम वैल्यू। मैंने आपको बता रखा है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू होता है साइन थीटा का -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन थीटा का 1। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम वैल्यू, और जब थीटा 270 डिग्री होगा तब इसका वैल्यू -1। देखो, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा 90 डिग्री हो, और मिनिमम वैल्यू जब थीटा 270 डिग्री हो। क्लियर है, यहां से सारी बातें समझ आई। और ये कल जो लास्ट लेक्चर हमने किया था, लेक्चर नंबर 5, चार्ज पार्टिकल फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका फोर्स कैसे आप निकालोगे, वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था। आइए देखते हैं और आगे कितने पॉइंट्स और हैं। रब करिए इसे इधर, चलो देखो
और आगे क्या क्या पॉइंट्स इसमें आपको समझना है, और जो पॉइंट्स आपको समझना है इसमें दैट ये जो फोर्स है, मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में भी ये सारे बातें को डिस्कस किया है, ये फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू योर मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा ये फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा करंट से। करंट और मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स इज ऑल्सो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लोइंग। आइए, तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड देगा सिर्फ फोर्स। हमें पता है फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे इससे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं कौन सा रूल? डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड such that they all are mutually perpendicular to each other. Then the forefinger points towards the magnetic field, your middle finger points towards the direction of current, then your thumb points towards the direction of फोर्स। ये होता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आइए इस केस में निकालते हैं फोर्स किस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड देखो उस डायरेक्शन में FBI, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, करंट ऊपर की तरफ, तो करंट ऊपर कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स इधर देखो, थंब फोर्स पॉइंट करता है, थंब पॉइंट करता है फोर्स के डायरेक्शन में, तो फोर्स है अंदर की तरफ, इनवर्ड। फोर्स इज इन दिस केस फोर्स इज इनवर्ड। अब आइए देख लेते हैं ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट से परपेंडिकुलर है या नहीं। देखो ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स इधर, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? मैग्नेटिक फील्ड इधर, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और फोर्स इधर है, देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स इधर, परपेंडिकुलर। दूसरा चीज हम करंट से देख लेते हैं, तो करंट ऊपर है, फोर्स इधर है, फोर्स है इधर और करंट है ऊपर, देखो अभी परपेंडिकुलर। तो ये बात याद रखना है दैट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इज इट क्लियर? ओके, चलिए तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए देखिए मेरे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है मेरे पास, ये है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, ठीक है, और हम ले लेते हैं करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर एज 3 एम्पियर, और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर हम ले लेते हैं 4 मीटर्स। आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसके ऊपर कितना फोर्स होगा और किस डायरेक्शन में होगा ये बताना है आपको। आइए देखते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द 3 fingers, 4 fingers, middle finger and the thumb in mutually perpendicular direction। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा ये फिंगर पॉइंट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड, करंट है नीचे की तरफ, तो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड करंट नीचे, थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो थंब शो करता है आपको, रिप्रेजेंट करता है आपका फोर्स। तो फोर्स है आपकी तरफ निकलता हुआ, तो फोर्स होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है BIL साइन थीटा। अब यहां देखिए B का वैल्यू 2, I का वैल्यू 3, L का वैल्यू 4 और साइन थीटा किसके बीच एंगल है? देखो साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड I, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच का एंगल है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री, और ये हो गया साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 4 2 8, 8 3 24 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे आ गया 24 न्यूटन। फोर्स इज 24 न्यूटन। किस डायरेक्शन में पूछा जाए तो डायरेक्शन आपने निकाला था, डायरेक्शन था आउटवर्ड, दिस इज आउटवर्ड। बोलो क्लियर है? डायरेक्शन है आउटवर्ड, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, and this is the conductor, this is your conductor। इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। सबका वैल्यूज लिख लेते हैं। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज ट्वाइस ऑफ टेस्ला, 2 टेस्ला, करंट इज गिवन एज 1 एम्पियर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज गिवन एज 5 मीटर्स। 5 मीटर्स, बताइए कितना फोर्स होगा इसमें, ठीक है। और फोर्स का डायरेक्शन के साथ आपको बताना है, तो निकालते हैं अपना लेफ्ट हैंड
एंड स्ट्रेच करते हैं लेफ्ट हैंड को, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट इस डायरेक्शन में, करंट है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स बोर्ड के अंदर, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन मिल गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, B इज 2, I इज 1, साइन थीटा इज साइन ऑफ, देखो ये रहा आपका करंट, करंट इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा BIL, लेंथ हमने छोड़ दिया ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू दिस, तो 5 2s are 10 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 10। अब देखो ये जो फोर्स हम निकाल रहे हैं ये मैक्सिमम फोर्स है जो ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज साइन 90 में कितना फोर्स होता है, साइन 90 में होता है मैक्सिमम फोर्स, देखो क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू साइन का कब होता है 90 डिग्री पे, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम फोर्स। आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, अगर कहीं आपको ऐसे पूछ दे दैट मैक्सिमम फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो वो है BIL, बिकॉज साइन थीटा हो जाता, साइन 90 हो जाता है 1, तो सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा BIL, ये होगा मैक्सिमम फोर्स निकालने का, ठीक है। और मिनिमम फोर्स आपसे बोल दे तो F मिनिमम हो जाएगा माइनस ऑफ BIL, ठीक है, माइनस ऑफ BIL। कैसे आए ये देखो, F होता है BIL साइन थीटा, मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो थीटा के प्लेस पे हम पुट करेंगे 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा BIL इंटू 1 विच इज इक्वल टू BIL, और ये हो जाता है F मैक्स, मैक्सिमम फोर्स जो एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस करेगा। उसी तरह मिनिमम फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मिनिमम फोर्स निकालने के लिए हम थीटा के प्लेस पे 270 पुट करेंगे, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, BIL साइन 270 डिग्री। मिनिमम फोर्स निकालना है तो थीटा का वैल्यू होना चाहिए 270, बिकॉज थीटा का वैल्यू 270 पे साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है -1, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू दिस आ जाएगा माइनस ऑफ BIL, तो ये हो गया मिनिमम फोर्स। क्लियर है बच्चों, ये हो गया मिनिमम फोर्स माइनस ऑफ BIL एंड मैक्सिमम फोर्स BIL, ये याद रखना आप, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर पूछ दे तो आप आंसर कर सकते हो अब, ठीक है। तो ये दोनों बातें थी, क्वेश्चन सब आप तो कर ही सकते हो। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन कराना थोड़ा ज़रूरी है। देखिए ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास कंडक्टर हो गया और करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में। जिन्होंने लेक्चर 5 देखा होगा उनको समझ आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। हमें गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 5 टेस्ला, करंट फ्लोइंग 10 एम्पियर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 20 मीटर्स। हमें पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। B का वैल्यू हमारे पास है 5, I का वैल्यू हमारे पास है 10 और L का वैल्यू हमारे पास है 20 इंटू साइन थीटा। किसके बीच एंगल होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री बच्चों होता है 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग विल गिव 0। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा फोर्स इज 0। याद रखना फोर्स 0 कब कब होगा, फोर्स 0 होगा फर्स्ट कंडीशन तो आपका है जब थीटा होगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच, थीटा का मतलब एंगल 0 होगा, और दूसरा केस है जब थीटा 180 डिग्री होगा। या तो आपका फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो, दैट मीन्स थीटा जब 0 हो तब साइन 0 0 आ जाता है, या फिर ये करंट जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और करंट इस डायरेक्शन में, तो इस केस में थीटा हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट इस डायरेक्शन में है, तो इस केस में थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है करंट, तो इस केस में थीटा 180 आएगा, तो थीटा 180 में भी साइन 180 बन जाता है 0 और साइन 0 बन जाता है 0। तो इसीलिए पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में फोर्स 0 आता है, ठीक है, फोर्स 0 आता है। जब फोर्स ही 0 आ गया तो डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे भी आप लेफ्ट हैंड रूल से भी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी चेक कर सकते हो। जैसे देखो इस केस में
मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, और करंट इस डायरेक्शन में। करंट इस डायरेक्शन में कैसे होगा, देखिए करंट आपकी तरफ है ना, करंट तो हमेशा देखो इससे परपेंडिकुलर है करंट, तो करंट को आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड उधर और करंट इधर नहीं हो सकता, करंट हमेशा परपेंडिकुलर, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा। अगर इसके डायरेक्शन में होता तो करंट उस डायरेक्शन में चला जाता, मतलब दोनों फिंगर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए 0 डिग्री पे जब थीटा 0 डिग्री हो और थीटा 180 डिग्री हो तो दोनों केसेस में फोर्स 0 आएगा। क्लियर है, समझ आ गया? ओके, चलिए। तो इसी तरह आप और क्वेश्चंस को बनाओगे। मैंने वैल्यूज के साथ कुछ क्वेश्चंस कराया, और एक चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा SI यूनिट टेस्ला के बारे में। देखो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के ये फॉर्मूला यूज करते हैं BIL sin थीटा, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो यहां से देखिए फोर्स का SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट हो जाएगा टेस्ला, करंट का SI यूनिट हो जाएगा एम्पियर, लेंथ का SI यूनिट हो जाएगा मीटर, और साइन थीटा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी SI यूनिट नहीं होता। हम यहां से निकाल लेते हैं 1 टेस्ला का वैल्यू क्या होगा। देखो तो यहां से आ जाएगा न्यूटन और नीचे आ जाएगा एम्पियर मीटर विच इज इक्वल टू 1 टेस्ला। अब यहां से देखिए हम लिख सकते हैं 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो ये है बेसिक यूनिट। आपसे पूछे 1 टेस्ला का वैल्यू क्या है, ऑप्शन में अगर ये रहे तो यहाँ पे टिक करना। ये चीज मैंने लेक्चर 5 में ही बताया था, तो बस आपका एक रिवीजन हो गया ये, ठीक है। देखो चार्ज, मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड या फिर कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम चीजें हैं। सेम चीज कैसे, देखो हम चार्ज का डायरेक्शन लेते हैं, हम करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, करंट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस को देख करके। करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा या नहीं। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, जैसे मैंने लेक्चर 5 में बताया था, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका करंट मूव करता है। और नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस ही हो रहा है। करंट किस लिए फ्लो करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण। तो इस कंडक्टर के ऊपर भी कुछ चार्जेस होंगे। करंट इधर फ्लो कर रहा है तो सारा पॉजिटिव चार्ज इधर जाता होगा और सारा नेगेटिव चार्ज उधर जाता होगा। बात बराबर है, चाहे आप एक चार्ज की बात करो चाहे आप एक कंडक्टर की बात करो। डिफरेंस कहाँ है, देखिए डिफरेंस ये है कि जब आप एक चार्ज पार्टिकल को, सपोज ये आपका एक चार्ज पार्टिकल है, जब इसे आप मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हो, जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, ठीक है, मोशन करता हुआ, सपोज इस तरह से आ रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर और हेलिकल पाथ फ्लो करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट लेक्चर में मैं ये बताना भूल गया था, आई एम सॉरी। यहां पे समझ लो, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई पॉजिटिव चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, मूव करता हुआ, तो उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन पे कंटिन्यूअस चार्ज लगते जाते हैं, कंटिन्यूअसली फोर्स लगता जाता है। तो उस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, जिसे हम हेलिकल पाथ कहते हैं। इसे आप बोलोगे सर्कुलर पाथ या फिर एक हेलिकल पाथ, ठीक है, हेलिकल पाथ। तो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है, एक चार्ज पार्टिकल आया अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो किस तरह का पाथ फॉलो करेगा, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, और कोई अदर ऑप्शन दे देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर्कुलर पाथ फॉलो करता है चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चंस, सॉरी ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कुछ 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से एक लेक्चर इसलिए बनाऊंगा बिकॉज बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो चीज़ थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठते हो और हाथ को ऐसे ऐसे करते रहते हो, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए मैं उस लेक्चर को इसके बाद, इस लेक्चर के बाद मैं पोस्ट कर दूंगा। तब तक के लिए चलिए इसी तरह नोट्स बनाइए और पढ़ाई कीजिए, इसी तरह रिवीजन हमेशा करते रहना, ठीक है। चलो, थैंक यू।